हेलो गाइज। तो जी मैं अब ना चल पड़ी हूँ। यहाँ देखो ये है बैग, हमारे लग गया सीज़न, जबकि हमारे भी सीज़न था नहीं। अभी हमारे को सीज़न के लिए पूरा 1.5-2 महीना बचा था। बहुत ही छोटे सेब थे, अभी अभी तोड़ने लायक भी नहीं है सेब ना। मैंने आपको दिखाया ही है पिछली वीडियो में कितने ज़्यादा गिर चुके हैं तूफ़ान आने की वजह से। सारे दाने पेड़ के नीचे आ चुके हैं और अब वो हमें उठाने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि ऐसे तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे, सड़ जाएंगे और उनको कीड़े खा लेंगे, फीले खा लेंगी। तो हमने ये काफ़ी सारी क्रेटें उठा भी ली है। तो ये देखिए यहाँ पे रखी है, कुछ निचली साइड रखी हुई है और अभी भी उठा रहे हैं हम। और एक पेड़ के नीचे गाइस इतने निकल रहे हैं ना, एक एक दो दो क्रेटें एक ही पेड़ के नीचे से उठानी पड़ रही है हमें। तो इतना भारी नुकसान हुआ है। जालियाँ तो आपको पता है कि कितनी जालियाँ निकली है और ये जालियाँ भी सारी की सारी हमें पैक करनी पड़ेगी। ये समझो कि हमारा सीज़न अब ख़त्म ही हो गया, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। बागवानों के बड़े बुरे हाल हो चुके हैं हिमाचल में। तो जी ये है जी कहानी किसानों की दशा। ये देखिए मेरी माता जी आ रहे हैं उधर से। दो बैग भर भर के बैग ला रहे हैं। और ये सेब भी ऐसे हैं जो ना बेचने लायक हैं ना कुछ करने लायक है। अब फिर भी अगर कहीं बोरियां भर सकेंगे तो फिर हम बोरियों में ही भरेंगे इनको एसपीएमसी में। किसानों की दशा मारी है, क्या कर सकते हैं। किसानों का जीना ही व्यर्थ है। भगवान पे डिपेंड है, मौसम पे। और इतना भयंकर तूफान आया ना, ये तो चलो पेड़ पौधे हैं घर तक जाने की कगार पे आ चुके थे। इतना ज़्यादा हिल रहा था सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा भयंकर तूफान। ये देखिए कुछ लंबा हो गया है, कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत कुछ बीजा था सब लंबा पा दिया। सेब के पौधे तक लंबे पड़ गए हैं, इतने बड़े बड़े पौधे वो भी नहीं रहे, बहुत से गिर चुके हैं। और अब हम लगे हैं जी भरने, चक चक के उठा उठा के। व्लॉग बना रहे हैं। ये देखिए जी इधर से उठा रहे हैं, वो उधर मेरी बहन है। अब किधर उठाने को, इधर उठा दिए हैं, अब ऊपर को उठाने को है। ये देखो जी तो गाइज ये वो सेब है जो मैं उठा रही हूँ नीचे से, जो नीचे गिरे हुए हैं पौधों से नीचे गिरे हुए सेब को उठा के हम इसमें बैग में भर रहे हैं। ये देख सकते हो आप, हमारे सीज़न इस बार नीचे से उठा के लगा हुआ है, नहीं तो पेड़ से तोड़ने पड़ते थे। इस बार तो सब कुछ नीचे गिर चुके हैं, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, नष्ट हो गई है, कुछ नहीं बचा है। कुछ एक बचे हुए हैं, ये भी डैमेज दाने पड़े हुए हैं पेड़ों में। बाकी तो टोटल लॉस हुआ है इस बार, हवा के कारण फसल सारी बर्बाद हो चुकी है। अब ये तो भरने लायक भी नहीं बचे हैं ये सेब, इनका कुछ नहीं हो सकता है। अब ये बोरियों में जाएंगे, बोरियां भर के। अब पता नहीं, अभी तो बोरियों वाला भी काम नहीं चला है, पता नहीं ऐसे तो नहीं सड़ जाएंगे कहीं, पता नहीं। अभी कुछ पता नहीं है कि इन सेबों का क्या किया जाएगा। कह तो रहे हैं कि बोरियों में तो हम भेज सकते हैं, जबकि ये पेटियों का माल था, ये बोरियों में ही भेजना पड़ रहा है इस बार। ऐसे हाल हो चुके हैं जी हमारे, क्या किया जाए।
हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फिर अभी अगले दिन बना रही हूँ ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं। तो फिर उस दिन पिछले दिन हम जालियाँ जूलियाँ और जो भी सेब इकट्ठे करने को थे वो इकट्ठे करने पड़े हमें, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है गाइस। इस बार तो हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान फिर से होने लग गया है। जैसे आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर भी कितना भयंकर तबाही हुई थी, कितना कुछ लॉस हुआ था हिमाचल को इस जो पिछली आपदा थी, और सेम वही हाल इस बार भी हो रहे हैं। तो आपने जैसे सुना ही होगा, हिमाचल में बहुत जगह पे फ्लड आए हैं और बहुत जगह पूरे के पूरे गांव बह के चले गए हैं। कौन सा गांव था वो, समेज गांव है, उधर रामपुर साइड है, और बागी पुल कुल्लू में है, कुल्लू मनाली, और इवन के शिमला में भी बहुत अभी नुकसान हुआ है। और ये सारा नुकसान अभी पिछली रात को ही हुआ था, 11-1 बजे ही सब कुछ ये जो भी हुआ था, 10-11 बजे के बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ था। और उस रात बारिश ही बहुत भयंकर आई थी, सुबह तक बारिश लगी थी उस रात। तो बहुत ही लॉस हुआ है हिमाचल को। अब फिर से वही वाली तबाही तो नहीं होगी, पता नहीं। अभी बारिशें अभी और भी होने वाली है, और हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब पिछले साल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और कुछ हमारा गांव तो पहले ही थोड़ा हिल चुका है, लास्ट ईयर का कच्चा हो गया है। और इस बार भी अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होगी तो फिर से खतरा है हमारे गांव के लिए भी। और हमारा गांव भी बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में ही है। यहाँ पे फ्लड जब भी आते हैं हिमाचल में, यहाँ पे भी नुकसान होता ही होता है। तो ये गाइज बहुत दुख भरी खबर है। और एक बात और बतानी थी आपको, ये श्रीखंड में भी हुआ था। ये श्रीखंड वाला तो मैंने इस बार पहली बार ही सुना है कि वहाँ पे भी वो पानी वगैरह से गिर रहा है, और वहाँ पे ये सब हो रहा है। वहाँ पे तो आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं था, और अब वहाँ पे भी शुरू हो गया ये सब होना। तो फिर ये क्यों हो रहा है गाइस, ये क्या हो रहा है, ये प्रकृति कुदरत क्यों ऐसा कर रही है। और ये श्रीखंड जो यात्री है ना, ये सैलानी है जो, वो वहाँ पे जाके बहुत ही शायद गलत कर रहे हैं, प्रभाव पड़ रहा है उस चीज़ का। क्योंकि भोलेनाथ अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको नहीं पसंद है ज़्यादा शोर शराबा, और ये टूरिज़्म प्लेस बना दिया है और वहाँ पे चले रहते हैं कोई ना कोई। जैसे चलो यात्रा ठीक है, करो आप लोग, श्रद्धा है दिल में है तो अपने पूजा पाठ करके, अपने दर्शन करके, अपनी मनोकामना पूरी करके वहाँ से वापस आ सकते हो आप लोग, है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ चले गए, कपल्स जा रहे हैं जी वहाँ पे, है ना, वहाँ पे कपल्स जा रहे हैं, और मैरिड लोग, अनमैरिड लोग बंदियाँ लेके जा रहे हैं जी, है ना, और वहाँ पे जाके शराब पी रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं और उत्पात फैला रहे हैं कैसे कैसे वहाँ पे। तो ये सब कुछ गाइज भोलेनाथ को पसंद नहीं है, और भोलेनाथ जी हमेशा अकेले रहना ही पसंद करते हैं। और अगर आप लोग जा रहे हो तो ये गंदगी मत फैलाइए, आप लोग अच्छे से जाइए, अच्छे से दर्शन कीजिए और अच्छे से ही दर्शन करके वापस आ जाइए। क्योंकि पहाड़ों में इसीलिए ही भगवान ने वास किया है, क्योंकि पहाड़ों में पहले से ही एकांत है, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये सब कुछ सही नहीं है, शायद इसी वजह से बहुत पहले, अभी पीछे कुछ सालों पहले जो उत्तराखंड में भी तबाही हुई थी, उसका कारण भी यही माना जा रहा है। वहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो फिर टूरिज़्म से भी बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत सारी गलतियां हो जाती है, ना चाहते हुए भी गलतियां हो ही जाती है। जहाँ से कई तरह के लोग जाते हैं वहाँ पे जी, जैसे शहरों के लोग जाते हैं तो उनका जो रहता है वो उसी हिसाब से उधर भी लग जाते हैं करने, जबकि ये सब हमारे देवी देवताओं को पसंद नहीं है। उनको अकेले रहना पसंद है, शांति। और अगर जा भी रहे हैं तो अपने अच्छे से दर्शन करके आप लोग वापिस आ सकते हैं। सच्चे दिल से जाइए, वहाँ जाके दर्शन कीजिए, उत्पात मत मचाइए, गंदगी मत फैलाइए। और ये सब कुछ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हिमाचल को बचाना है गाइस। हिमाचल भी उत्तराखंड से भी ज़्यादा तबाही हो सकती है, यहाँ पे हो रही है, हो चुकी है। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इस बार भी हो ही रहा है। तो ये चीज़ अभी हमें समझनी ज़रूरी है, समझनी होगी, टाइम है अभी भी, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, हमारा हिमाचल खतरे में है।